हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर 12th फिजिक्स के बच्चों 35 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछने की बच्चों संभावनाएं हैं। क्योंकि बच्चों बहुत बार पूछा गया, जितने भी प्रश्न है आपके बुक में सभी को यहाँ पर लाया गया है। देखिए बच्चों कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए कि लॉरेंज बल के लिए कौन से व्यंजक चाहिए बच्चों। तो लॉरेंज बल के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, उसमें होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही होना चाहिए। और वह देखिए बच्चों एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस बी क्रॉस बी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही बच्चों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि लॉरेंज बल के लिए बच्चों क्या है, तो वह व्यंजक है बच्चों। देखिए कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा क्या होता है बच्चों, यह भी 2019 और 22 में पूछा गया है, जो कि होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि बच्चों 1/2 सी वी स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत। डायनेमो क्या होता है बच्चों, वही जो आपके शादी ब्याह में जो आपके घर पर जनरेटर आता है बच्चों, उसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं। क्या बच्चों, तो उसी को हम लोग डायनेमो कहते हैं। और वह क्या करता है, तो वह बिजली उत्पन्न करता है, बिजली को उत्पन्न करता है। और वह किस प्रकार से, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वह करता है। उसका सिद्धांत क्या है बच्चों, तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यूज करके बिजली को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का बच्चों आपसे ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है, जो कि होता है एम्पियर मीटर। क्या बच्चों, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर। याद रखिएगा 2010, 2017, 2021 बच्चों, 2022 और बच्चों 2026 में भी पूछने की संभावनाएं हैं बच्चों। चूंकि यह 2025 में नहीं पूछा गया है, तो बहुत संभावना है बच्चों कि यह 2026 में पूछा जाए। देखिए यहाँ पर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है बच्चों, तो वह होता है वी स्क्वायर बाई आर। क्या बच्चों, वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये भी देखिए बच्चों 2016, 2019, 2021 और 2025 में पूछा गया। और आपके थोड़ा सा भी बच्चों टाइम को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे और बिना बर्बाद किए सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा को बच्चों हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो जैसे आप लोग बच्चों मोबाइल लेते होंगे, मोबाइल बच्चों आप लेते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि 6000 mAh के बैटरी है या फिर 5000 mAh के बैटरी है, इस प्रकार से देखते हैं ना बच्चों। तो यही AH जो है, यही AH बच्चों हमारा है एम्पियर घंटा। याद रखिएगा यही AH। और बच्चों मोबाइल को आप चार्ज कैसे करते हैं, तो चार्ज आप बच्चों बिजली के द्वारा करते हैं। चार्ज बच्चों किससे करते हैं अपने मोबाइल को, तो वह चार्ज से करते हैं, तभी तो बच्चों आपका मोबाइल चलता है। तो चार्ज को ही तो हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उसको आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आवेश कहते हैं। याद रखिए मोबाइल किससे चलता है, तो चार्ज से चलता है, आवेश से चलता है। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का बच्चों मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बच्चों, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग। और इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, तो सिग्मा से निकालते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए, क्यू यानी कि बच्चों आवेश, और आवेश को हम लोग बच्चों कूलाम से डिनोट करते हैं। ए यानी कि क्षेत्रफल बटा, और क्षेत्रफल को हम लोग मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। इसलिए बच्चों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर दिया गया है बच्चों। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा तो सभी आपका आंसर सही होगा। देखिए विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो यह किरचॉफ का बच्चों प्रथम नियम है, जिसमें कहते हैं वह कि जितना धारा आएगा उतना धारा को जो है वह भेज देता है। जितना भी धारा, मान लीजिए आपके पास मैंने 500 रुपए दिया और आप उस 500 को बच्चों अलग दे दिया, तो आपके पास कितना बचा बच्चों, तो 0 बचा। यानी कि जितना भी बच्चों धारा आएगा उस पूरे को वहां पर भेज दिया जाएगा, जिससे उसका बीज गणितीय योग बच्चों क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, शून्य बच्चों हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो समरूप वेग से चलायमान आवेश, आवेश क्या है, तो चल रहा है, गति में है बच्चों, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही उत्पन्न करेगा। तो हम लोग विद्युत चुंबकीय क्षेत्र राइट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू कितना होता है बच्चों। तो एक लौ चुंबकीय पदार्थ का पूछा गया है बच्चों, तो म्यू जो है वो बहुत बड़ा होता है 1 से। हालांकि बच्चों आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ज्यादातर इस प्रकार से आपको होंगे, ज्यादा डबल इस प्रकार से होंगे चिन्ह बच्चों, देख लीजिए बड़ा वाला साइन, और इस प्रकार से भी मिल सकता है। लौ चुंबकीय पदार्थ याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की किलोवाट घंटा मात्रक है बच्चों, किलोवाट घंटा ये भी देखिए बच्चों 2010, 2015, 2020 और 2025, और यह बच्चों 25 में पूछा गया, फिर भी 26 में पूछने की संभावनाएं हैं। क्योंकि बच्चों कोई प्रश्न ऐसा होता है कि वह बार बार पूछा ही जाता है, याद रखिएगा वह बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सीक्वेंस है। देखिए 10, 15, 20, 25 यानी कि 5-5 साल पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर किलोवाट घंटा जो है बच्चों यह ऊर्जा का मात्रक है। किसका बच्चों? ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की चुंबकशीलता की विमा है बच्चों, तो चुंबकशीलता का विमा क्या होता है, तो वह होता है mlt के पावर -2 बच्चों और I के पावर -2। mlt के पावर -2 बच्चों और I के पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की निकेल है बच्चों, आपसे निकेल पूछे बच्चों, निकेल यहाँ पर देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर निकेल पूछे आपसे Na, या फिर बच्चों लोहा पूछे Fe, या फिर बच्चों आपसे कोबाल्ट पूछे Co। तीनों में से कुछ भी पूछे बच्चों, तीनों ही हमारा लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। तीनों ही बच्चों क्या होता है, तो वह लौ चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक। बच्चों प्रेरकत्व जो है, प्रेरकत्व का ही मात्रक होता है हेनरी, याद रखिएगा प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और प्रेरकत्व बच्चों कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। तो प्रेरकत्व में बच्चों दोनों में से कुछ भी पूछे, स्व प्रेरकत्व पूछे फिर भी हेनरी होगा, और बच्चों अगर आपसे अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे फिर भी आपका आंसर क्या होगा, तो हेनरी ही होगा बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। इस पर बच्चों तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण धारा वाले अनुभूत बल टाउ का मान बच्चों कितना होता है, तो अनुभूत बल टाउ का मान होता है बच्चों टाउ बराबर m क्रॉस बी। क्या बच्चों? टाउ बराबर m क्रॉस बी। और ये भी प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, ये भी प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आपको याद रख लेना है माई ब्रोदर। क्या बच्चों? माई ब्रोदर आपको लिख लेना है, याद रखिए माई ब्रोदर याद रखिएगा, तो MB याद रहेगा आपको। देखिए अगला नंबर प्रश्न की पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नति कोण का मान क्या होता है, तो बच्चों चुंबकीय ध्रुव पर बोला जा रहा है। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं। क्या बच्चों? पोल बोलते हैं। और पोल जो है इस प्रकार से खड़ा होता है 90 डिग्री पर बच्चों खड़ा होता है, इसलिए हमारा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर विषुवत रेखा हमसे पूछता, विषुवत रेखा पर क्या होता है, तो विषुवत रेखा पर बच्चों 0 डिग्री होता है, याद रखिए विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन आवृत्ति n हो तब क्या होगा बच्चों, तो दोलन आवृत्ति अगर n है बच्चों, तो उधर बच्चों रूट में होता है, रूट में होता है, इसलिए हटाने के लिए n स्क्वायर लगाएंगे और समानुपाती BH कर देंगे। क्योंकि बच्चों BH जो है ये रूट में होता है, तो रूट से हटाने के लिए इसको हमको स्क्वायर लगाना होगा n को, यानी कि बच्चों n स्क्वायर समानुपाती BH, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट का बच्चों मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर होता है, याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक बच्चों। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर मैं आपको सबका बताता हूं। देखिए यहाँ पर वोल्ट पर मीटर है, विद्युत फ्लक्स का बच्चों होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या बच्चों? वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत विभव का होता है बच्चों केवल वोल्ट। विद्युत धारिता का होता है बच्चों फैराड। और विद्युत क्षेत्र का बच्चों क्या होता है, तो इसका होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ऑप्शन हमारा डी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की आवेश का बीमा है बच्चों, आवेश यानी कि क्यू, और क्यू बराबर क्या होता है बच्चों IT, क्यू बराबर IT। आई को बच्चों हम लोग ए लिख सकते हैं क्योंकि आई धारा है और ए एम्पियर है बच्चों, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए भी। तो 80 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों? 80 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? तो हवा में बच्चों देखिए, हवा में होता है 1। कितना? हवा में बच्चों होता है 1। याद रहेगा आपको बच्चों, हवा में कितना होता है? तो हवा में होता है 1। पानी में बच्चों एप्सिलॉन आर का मान पूछे तो पानी में होता है 80। और धातु में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धातु में कितना होता है, तो धातु में होता है बच्चों अनंत। कितना? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी होता है बच्चों। देखिए अगला नंबर प्रश्न की संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में n का मान कौन संभव नहीं है बच्चों? तो n का मान संभव, देखिए Q बराबर NE जो कि है वह आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, और आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। क्या बच्चों? तो पूर्ण रूप से होना चाहिए। वह 1 हो तो, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन वह दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में वह नहीं होना चाहिए बच्चों। तो दशमलव में यहाँ पर दिया गया है, और पूछा भी गया है कि कौन संभव नहीं है, इसलिए दशमलव वाला बच्चों संभव नहीं होगा, जो कि 4.2 है। देखिए अगला नंबर प्रश्न की विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र बोला गया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र पहले हम लोग लिखेंगे E बराबर F/Q बच्चों, F/Q। और यहाँ पर किसका मान? बल का मान, यानी कि बच्चों फोर्स का मान पूछा गया है। तो फोर्स को बराबर करेंगे तो यहाँ पर यह जो है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि QE हमारा आ जाएगा। F बराबर क्या आ रहा है बच्चों? QE आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। बल का मान कितना हो गया बच्चों? QE हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि पानी का बच्चों परावैद्युतांक, यानी कि बच्चों एप्सिलॉन आर पूछा जा रहा है पानी का, जो कि कितना होता है? 80 होता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि पानी का 80 होता है। हवा का कितना होता है? तो हवा का 1 होता है। धातु का बच्चों कितना होता है? तो धातु का होता है अनंत। कितना बच्चों? धातु का होता है अनंत। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ESU होता है? तो 1 कूलाम आवेश बराबर बच्चों 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम बच्चों आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कौन सा स्थिति बच्चों? निरक्षीय स्थिति देखते ही आप लोग शून्य आंसर लगा दीजिए। क्या बच्चों? आपका शून्य राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो धातु का परावैद्युतांक बच्चों मैंने आपको ऊपर ही बताया था, धातु का एप्सिलॉन आर बच्चों अनंत होता है। कितना? अनंत होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी समतुल्य धारिता क्या होगा? तो बच्चों समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम में वो भी C को जोड़ना है। धारिता कितना? C दिया गया बच्चों, तो C और प्लस C, C और C क्या हो जाएगा बच्चों? 2C हो जाएगा, 2 को C हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न की आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग बच्चों। तो देखिए संग्राहक पट्टिका जो है इस पर होता है +Q आवेश, और संगणक पट्टिका पर होता है -Q आवेश, और दोनों का योग यानी कि क्या बच्चों? जोड़। तो इसको जब जोड़िएगा तो एक पर प्लस है, एक पर माइनस है, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज। मान लीजिए मैंने आपको 1 रुपए दिया बच्चों, और फिर आपसे 1 रुपए ले लिए, तब आपके पास कितना बचेगा? तब आपके पास 0 बचेगा। उसी प्रकार से एक आवेश दिया जा रहा है और फिर उसको ले लिया जा रहा है, तो कितना बच रहा है बच्चों? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता बच्चों 4πε0R होता है। 4πε0 बच्चों R होता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर क्या होता है बच्चों? 1 कूलाम पर वोल्ट। 1 कूलाम पर वोल्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, 1 कूलाम पर वोल्ट। देखिए अगला नंबर प्रश्न की विभव प्रवणता बराबर होती है बच्चों। तो विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dx। क्या बच्चों? dV/dx हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर दिया गया है। और देखिए 34वां नंबर प्रश्न क्या है कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विभव बराबर यानी कि V बराबर होता है बच्चों W/Q। विभव बराबर क्या होता है बच्चों? W/Q। अनंत समय से यहाँ पर बच्चों जो लाया गया है उसमें किए गए कार्य को, अनंत से बच्चों जो आवेश लाया गया है उसके कार्य को बच्चों हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? W/Q हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न की किसी चालक की धारिता होती है। तो चालक की धारिता C बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? C बराबर बच्चों Q/V हो जाएगा। Q/V हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग क्या? Q/V यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास 35 प्रश्न थे जो कि बच्चों समाप्त हो चुके हैं। जल्दी से बताइए इस
35 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। और यह वीडियो अगर बच्चों अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यह नया चैनल है और इस नए चैनल को आगे बढ़ाना बच्चों आप ही का काम है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।